जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। अमेरिका ने भारत से आने वाले हर एक सामान पर 500% का टैरिफ लगा दिया है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होगी, ये एक इकोनॉमिक भूकंप जैसा होगा। तो सवाल ये है कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या हमारी इकोनॉमी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था इस जबरदस्त झटके को झेल पाएगी? शेयर मार्केट का क्या होगा? क्या वो क्रैश कर जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, हम पर यानी आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इन्हीं सवालों की तह तक चलते। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 500% का आंकड़ा है क्या। सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है? देखिए, टैरिफ को आप एक तरह का एंट्री टैक्स समझ लीजिए। मतलब जब कोई सामान किसी दूसरे देश के बॉर्डर में घुसता है तो उस पर ये टैक्स लगाया जाता है और इसका मकसद सीधा सा है, बाहर से आने वाले सामान को महंगा कर दो ताकि अपने देश में बनने वाले प्रोडक्ट्स को कंपटीशन से बचाया जा सके। इसका हिसाब किताब तो और भी चौंकाने वाला है। 500% टैरिफ का सीधा मतलब है कि मान लीजिए भारत से कोई 100 रुपए का सामान अमेरिका गया तो वहाँ के खरीदार को उस पर 500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, यानी उस चीज की कुल कीमत हो गई 600 रुपए। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? साफ है, अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की मांग रातों रात खत्म हो जाएगी। भाई, कोई भी ग्राहक 6 गुना ज्यादा पैसे क्यों देगा, खासकर तब जब उसके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हों। और जैसे ही ये टैरिफ लागू होगा ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर फौरन दिखना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल एक सुनामी की पहली लहर जैसा होगा जो सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक किनारों से आकर टकराएगी। देखिए, अमेरिका हमारे लिए सिर्फ कोई एक देश नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, सबसे बड़ा खरीदार। तो सबसे पहली चोट किस पर पड़ेगी? हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों पर, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। फिर दवाइयां बनाने वाली फार्मा इंडस्ट्री, हमारा कपड़ा उद्योग, ऑटो पार्ट्स, यहाँ तक कि जेम्स और ज्वेलरी। ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो इस आर्थिक तूफान में सबसे पहले और सबसे बुरी तरह से फंसेंगे। इसका असर शेयर मार्केट पर तो तुरंत दिखेगा। जो कंपनियां एक्सपोर्ट पर चलती हैं, उनके शेयर्स धड़ाम से नीचे गिरेंगे। ये देखकर विदेशी निवेशक घबरा जाएंगे और अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आ सकती है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन होगा जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। तो इस शुरुआती झटके के बाद भारत के पास अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका होगा। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। शॉर्ट टर्म में तो यकीनन बाजार में डर, गिरावट और पैनिक का ही माहौल होगा, लेकिन अगर हम दूर की सोचें तो यही हालात हमें नए बाजारों की खोज करने, मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाने और अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मजबूर कर देंगे। ये सिचुएशन भारत को मजबूर कर देगी कि वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहें, बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे नए बाजारों की तरफ देखे। ये एक तरह से एक ही टोकरी में सारे अंडे न रखने वाली कहावत को सच करने जैसा होगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये संकट मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों में एक नई जान डाल सकता है। सरकार तब घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दे सकती है। सीधी सी बात है, जब बाहर के दरवाजे बंद होने लगेंगे तो हमें अपना घर ही तो मजबूत करना होगा। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन बड़े बड़े इकोनॉमिक बदलावों का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या और कैसे असर होगा? इस असर को ना एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होगा? एक्सपोर्ट गिरेगा। इससे देश में आने वाला डॉलर कम हो जाएगा। अब जब डॉलर की सप्लाई कम होगी तो जाहिर है रुपया कमजोर पड़ेगा। और जैसे ही रुपया कमजोर हुआ, विदेश से आने वाला हर सामान, जिसे हम इंपोर्ट कहते हैं, वो महंगा हो जाएगा। और क्या क्या महंगा हो सकता है? सबसे पहले तो पेट्रोल और गैस, क्योंकि हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। फिर मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनके ज्यादातर पार्ट्स बाहर से आते हैं। मतलब विदेश से आने वाली हर छोटी बड़ी चीज की कीमत बढ़ जाएगी। अब बात करें नौकरियों की, तो यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली हो सकती है। शुरुआत में तो आईटी और एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स में नौकरियों पर संकट आ सकता है, हायरिंग रुक सकती है। लेकिन लंबे समय में जब सरकार टैक्स में छूट और आसान लोन देकर घरेलू उद्योगों को सपोर्ट करेगी, तो छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs में रोजगार के नए मौके बनेंगे। अब तक हमने जो भी बात की वो एक क्या होगा अगर वाली सिचुएशन थी,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए इसकी असलियत को समझते हैं। सच तो ये है कि 500% जैसा भारी भरकम टैरिफ लगाना प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन है। ऐसा करना अमेरिका के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि इससे जितना नुकसान भारत को होगा उतना ही खुद अमेरिका को भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भी कई जरूरी चीजों के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसे भारत से सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, कम लागत वाली IT सर्विसेज मिलती हैं और स्किल्ड लोग मिलते हैं। अगर भारत से ये सप्लाई रुक गई तो अमेरिकी लोगों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी और टैक्स सर्विसेज की लागत भी बढ़ जाएगी। इसीलिए इस तरह की जो धमकियां होती है ना, वो असल में इकोनॉमिक पॉलिसी कम और नेगोशिएशन टेबल पर दबाव बनाने का एक पॉलिटिकल दाव ज्यादा होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भारत क्या करेगा? वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा। हमारी स्ट्रैटेजी कई लेवल पर काम करेगी। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में केस करेंगे, दूसरे देशों के साथ नए ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे, अपने देश में प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाएंगे और बहुत ही सधी हुई डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? देखिए, अगर ऐसा सच में होता है तो हाँ, शुरुआती झटका बहुत तगड़ा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्केट में डर होगा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन लंबी दौड़ में यही संकट भारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, डाइवर्सिफाइड और आत्मनिर्भर बना सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें काफी गहरी हैं। तेज आंधियां इसे हिला तो सकती हैं, लेकिन उखाड़ नहीं सकती। ये संकट एक बहुत बड़ी परीक्षा जरूर होगा, लेकिन ये हमें भविष्य के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाकर जाएगा।